दोस्तों बाल हम सबको ही बहुत अजीज़ होते हैं और बालों की केयर हम में से हर कोई करता भी है। लेकिन इसके बावजूद एक मरहला ऐसा आता है कि जब बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों के लिए रेमेडीज़ हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, कभी यूट्यूब से देखते हैं, कभी कहीं से देखते हैं, कोई शैम्पू तलाश करते हैं, कोई ऑयल तलाश करते हैं कि किसी तरह बालों का गिरना रुक जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़ औक़ात बालों का गिरना नहीं रुकता। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने लगे हैं कि यार आपने करना क्या है जो आपके बालों का गिरना रुके, क्योंकि उससे पहले आपको उस मसले की निशानदेही करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सवा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। बाल हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है, जितना बचा सकते हैं हम इसको बचाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि या तो बाल ऐसे गिर रहे होते हैं और या फिर दो हुए हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो इस सब के साथ जो है आखिर बालों का हल क्या है? सबसे पहले मैं आपसे कुछ हेयर केयर रूटीन की चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि सबसे पहले आपने किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है। पहली बात तो बाल गिरने की, यंग एडल्ट्स जो जितने भी हैं, हमारे टीन्स में या बच्चे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है उनमें एक चीज़ वो ये है कि आयरन की कमी। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आप जो मर्ज़ी कर लें, बाल नहीं गिरना रुकेगा। तो सबसे पहले अपनी सीबीसी कराएँ। अगर आपको थायरॉइड का इश्यू है, तो आपका बाल गिर सकता है। खुदा ना खास्ता कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, उस सूरत में बाल तेज़ी से गुच्छों की सूरत में गिरते हैं, तो ये एक अहम रीज़न है। तीसरी चीज़ जो आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है, वो आती है आपकी जेनेटिक्स, कि अगर आपके पेरेंट्स के बाल बहुत अर्ली एज में गिरना शुरू हो गए थे, तो इसकी प्रीडिस्पोज़िशन आप में आती है और आपके बाल भी एक हद से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आपको, जिसको हम एंडोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, यानी आपकी मांग की चौड़ाई बढ़ती है या मेल्स में पीछे की तरफ एक सर्कल नमूदार होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या हेयर केयर रूटीन है, क्विकली आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले अगर आप शैम्पू का इंतखाब करें, लो सल्फर शैम्पू का इंतखाब करें। स्क्रीन पे आपको मैं चंद शैम्पू दिखा रही हूँ, आप इनमें से कोई भी इंतखाब कर सकते हैं और ले सकते हैं। नंबर 2, शैम्पू की कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? शैम्पू की क्वांटिटी इतनी है कि 1 टेबलस्पून शैम्पू या मैक्सिमम 2 टेबलस्पून, इससे ऊपर का कोशिश करें कि यूज़ ना करें। नंबर 3, शैम्पू को डायरेक्टली कभी भी स्कैल्प के ऊपर ना डालें। उसके लिए यह है कि हमेशा पानी में डाइल्यूट करें और उसके बाद बालों में डाल के, पहले से वेट बालों में, और फिर उसके बाद मसाज करें। 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद सादे पानी से जो है वो धो लें। पानी सर धोने के लिए बिल्कुल एक ताज़ा फ्रेश वाटर जो होता है वो करें, खारे पानी से बाल ना धोएं। बालों के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। बाल जब धो लें तो उनको फौरी तौर के ऊपर जो है आपने ड्रायर के साथ एकदम बहुत हाई हीट पे नहीं करना, तौलिए से बालों को निचोड़ना नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आप शैम्पू का, ये कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली शैम्पू करने के बाद, तो आपने कंडीशनर या मास्क टपकते पानी में नहीं लगाना। बालों को पहले एक अदर टॉवल से आप टैप करके उनकी जो है नमी को सोख लीजिए और उसके बाद आपने जो है इसमें अपना कोई भी हेयर मास्क या आपने कंडीशनर रूट से 1 इंच छोड़ के और फिर अप्लाई करना है ऑल ओवर द लेंथ, ठीक है। और एंड में जब आपके बिल्कुल 2-3 मिनट रह जाते हैं, तब आप उन्हीं बालों को रूट की तरफ हल्का सा कर दें या रूट में अप्लाई कर दें, तो तब आपने बालों को धो लेना है। बालों को एकदम से बहुत खींच के उसके बाद कंघी नहीं करनी, और स्पेशली आपने कंघी करने के लिए मोटे दंदों वाला लकड़ी का ब्रश यूज़ करना है या कंघा यूज़ करना है। ये तो थी चंद हेयर केयर रूटीन के आपने इसके साथ चलना है। दूसरा, अपनी ग़िज़ा में क्या खाएं कि हमारे बाल जो हैं वो मज़बूत हों। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एक चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं बालों के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की बहुत अच्छी मिकदार हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आती है बालों के लिए जो बहुत अच्छा है वो है कड़ी पत्ता। जितना खा सकते हैं, चाहे आप बघार में दाल में डाल के खा लें, आप चाय की फॉर्म में खा लें, आप वैसे खा लें, कहवा बना लें, व्हाटसोएवर इज़, इट्स मिरेकल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है रोज़मेरी टी, उसके लिए बहुत अच्छी है। नंबर 4 पे आती है हिबिस्कस टी, वो इसके लिए बहुत अच्छी है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो आके आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करती हैं। उसके बाद अगर हम कहवे की बात करें तो मेथी दाना जो है दैट्स ए मिरेकल, कि मेथी दाना आपके स्कैल्प की स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा करता है। ऑयल्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ऑयल्स डिफरेंट तरह के होते हैं जो कि आपके हेयर को सूट करे। तो लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी, तीनों तरह की जो है वो है। आपने अपना एक बाल लेना है, उसको पानी में डालना है और पिक्चर के हिसाब से देख लेना है कि आपका बाल किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उसके हिसाब से जो ऑयल्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, आपने वही ऑयल जो है वो अपनी लो पोरोसिटी के साथ वो ऑयल, मीडियम के साथ मीडियम एंड हाई के साथ हाई ऑयल, वो आपने यूज़ करना है। कुछ शैम्पूज़ जो कि वाकई कहते हैं कि हाँ, हमारे इस्तेमाल से हेयर फॉल रुकता है और इसकी
काफ़ी लोगों की एविडेंस भी है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो डेफ़िनेटली आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।